हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। कई लोग जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमने जिस कंपनी में निवेश किया है तो हमें कब तक अपने इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी में होल्ड करना है और कब हमें इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना है, यानी कि कब हमें अपने शेयर्स को बेच देना है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही किसी अच्छे कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है और उनका निवेश किया हुआ काफी समय भी हो गया है और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फिर उनका भी ये सवाल आता है कि क्या अभी हमें अपने इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना चाहिए या फिर हमें और समय तक रुकना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको ठीक इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ और वो भी एकदम बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें कब तक उस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है। ये चीज़ आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ में आने वाला है और मेरी बात यकीन मानिए, ये वीडियो पक्का आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं भी किया है ना और आप फ्यूचर में करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो भी ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी। इसलिए मेरी आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक एकदम अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखें। तो फिर चलिए आइए शुभ काम में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो फिर हमें अपने स्टॉक्स को बेच देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, आइए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं अनवर जी के बारे में। यदि आपको अनवर जी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कृपया करके मेरे द्वारा बनाई गई ये 3 साल पहले वाली और ये 2 साल पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अनवर जी ने क्या कमाल किया था अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर किया है। आइए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। तो अनवर जी ने 1980 में विप्रो कंपनी में पूरे 10,000 रुपये निवेश किए थे, ठीक है, जिसके चलते आज अनवर जी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है विप्रो कंपनी में वो है 2,56,00,000। अब केवल 10,000 रुपये निवेश करके 1980 में आज अनवर जी के पास इतने सारे शेयर्स है, वो कैसे है, मतलब कैसे किसी व्यक्ति के पास केवल 10,000 रुपये निवेश करके 2,56,00,000 शेयर हो सकते हैं। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हुआ है स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के कारण। अब ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होता है, कृपया करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। खैर आइए हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे ही रहते हैं। तो अनवर जी के पास फिलहाल अभी करंटली विप्रो कंपनी में 2,56,00,000 शेयर्स है, जिसकी करंट वैल्यू है लगभग 1,100 करोड़। यानी कि अनवर जी अगर अपने विप्रो के सारे शेयर्स कभी बेच देते हैं तो उन्हें 1,100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हाँ, इसमें से कुछ टैक्सेस वगैरह कटेंगे, लेकिन लगभग 1,000 करोड़ के आसपास अनवर जी को विप्रो कंपनी से मिल जाएंगे यदि अपने शेयर्स ये बेच देते हैं तो। लेकिन अनवर जी ने अभी तक विप्रो कंपनी में अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। क्यों नहीं बेचे हैं, आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। डिविडेंड, इसका कारण ही यही है कि जब आप लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं ना तो आपको अच्छे खासे डिविडेंड मिलने लगते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अनवर जी को कितना डिविडेंड मिलता है विप्रो कंपनी के थ्रू, वो भी हर साल। तो जनवरी, मतलब इसी साल की बात करते हैं ना, 24 जनवरी 2024 को विप्रो कंपनी की तरफ से अनवर जी को 2.5 करोड़ का डिविडेंड मिला है। यानी कि विप्रो कंपनी ने इसी साल जनवरी के महीने में 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड निकाला था। तो जैसा कि अनवर जी के पास विप्रो कंपनी के 2,56,00,000 शेयर्स है, तो अगर आप 1 रुपये पर शेयर को 2,56,00,000 शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.56 करोड़, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए अनवर जी को मिल चुके हैं। ठीक है, फिर वही बात करते हैं जनवरी 2023 की, यानी कि पिछले साल की बात करें ना, तो पिछले साल भी अनवर जी को विप्रो कंपनी से डिविडेंड के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। वही अगर मैं बात करूं 2022 में अप्रैल 5 को विप्रो कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड निकाला था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि अनवर जी को 2022 में, यानी कि आज से 2 साल पहले ना, विप्रो कंपनी से 12.8 करोड़ रुपए के डिविडेंड मिले हैं। हाँ, इसमें से कुछ टैक्सेस के रूप में जाएंगे, लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ अनवर जी के पास ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब वही बात करें 22 में, तो 22 में डबल मतलब कि डिविडेंड दे दिया है विप्रो कंपनी ने। ठीक है, जनवरी 21 में भी विप्रो कंपनी ने डिविडेंड निकाला था 1 रुपए का, ठीक है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए अनवर जी को डिविडेंड के माध्यम से मिले थे। यानी कि एक ही साल में अनवर जी को 12.8 करोड़ रुपए भी मिले, साथ में 2.5 करोड़ रुपए भी मिले, यानी कि 14-15 करोड़ एक साल में अनवर जी को विप्रो कंपनी से मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अनवर जी कोई बहुत ही बड़े अमीर बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है ना, वो भी नॉर्मल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। बस बाय किस्मत उनकी अच्छी थी, लक उनकी अच्छी थी कि उन्होंने विप्रो कंपनी में सही समय पे 1980 में 10,000 रुपए निवेश कर दिए थे, जिसका फल ही आज उन्हें ये मिल रहा है कि उनकी टोटल नेटवर्थ विप्रो कंपनी में 1,100 करोड़ है, 1-2 करोड़ नहीं, 1,100 करोड़। और इसी का फल ये भी है कि उन्हें विप्रो कंपनी से हर साल करोड़ों रुपए घर बैठे, वो भी बिना काम के मिल रहे हैं। विप्रो कंपनी में ना जाने कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे, वो तो
पूरा अच्छे से काम करते हैं विप्रो कंपनी में, पूरा एकदम मेहनत से काम करते हैं। और अनवर जी विप्रो कंपनी में कुछ एक्टिवली काम नहीं करते हैं। अगर वो अपने घर में भी रहते हैं ना, तो उन्हें डिविडेंड के माध्यम से हर साल इतने रुपए मिल रहे हैं, 2.5 करोड़ 12.8 करोड़। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? अब हो सकता है कि आप में से क्या लोग ये बोलेंगे कि 1980 में 10,000 रुपए की बहुत वैल्यू थी। बात सही भी है। अगर आप आज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 1980 में 10,000 रुपए की सच में बहुत वैल्यू थी। लगभग कितनी होगी? 80-90 हज़ार रुपये के आसपास होगी। तो क्या आज के टाइम पे 80-90 हज़ार रुपया किसी व्यक्ति के लिए कमाना कोई बहुत बड़ी बात है? इस बात को आप खुद समझिएगा। तो अनवर जी भी नहीं आ रहे कोई अमीरों के बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी की नेटवर्थ बना ली है कि अब इनकी आने वाली पीढ़ी की जो फाइनेंशियल लाइफ है वो सुधर चुकी है। खैर, ये तो हो गई अनवर जी की बात। अब हम राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं ना कि राकेश झुनझुनवाला जी भी ना कोई बहुत ही अमीर परिवार से नहीं आते थे, ठीक है ना। उनके पिताजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे और ये उन्हीं के बेटे थे। और ऐसा कहा जाता है कि ना राकेश झुनझुनवाला जी के जेब में केवल 5,000 रुपये ही थे जब वो पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री किए थे। बात है 1985-86 के आसपास की, ठीक है ना। फिर कुछ पैसे उन्होंने अपने बड़े भाई से और अपने कुछ रिश्तेदारों से, दोस्तों से लिए थे। तो जब उनके पास 1-1.5 लाख रुपए जमा हो गए थे, तब से उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत की थी। और आज भले ही ये इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी लगभग आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन इनकी जो नेटवर्थ है पता कितनी है? 45,000 करोड़। यानी कि जिस व्यक्ति ने केवल जेब में 5,000 रुपये लेकर के स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी, बाकी पैसे किसी और से लिए थे, उस व्यक्ति के पास जब उस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो उनकी नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए की रहती है ना। अब इनकी भी एक बहुत ही कमाल की इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइटन कंपनी में। यानी कि सन 2003 में राकेश जी ने भी टाइटन कंपनी में 10 से 40 रुपए के आसपास कुछ रहे होंगे प्रति शेयर के रुपए से टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है ना। और अच्छे खास से इन्वेस्टमेंट किया था झुनझुनवाला जी ने। उसमें टाइटन कंपनी इतनी भी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, ठीक है। और आज के हिसाब से बात करें, मतलब कि राकेश जी भले अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली के पास लगभग टाइटन कंपनी के 5.1% स्टेक्स है। यानी कि टाइटन के कितने शेयर्स हुए राकेश जी के फैमिली के पास, जो अभी से ओन कर रही है, वो है 4,48,50,970 शेयर्स। तो टोटल हो गए 5.1% स्टेक्स इन टाइटन कंपनी। और इसकी अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ ना, तो वह है 11,086 करोड़ रुपए के आसपास, इतना ही होगा लगभग, ठीक है। ये कमाल की इन्वेस्टमेंट रही है राकेश झुनझुनवाला जी की टाइटन कंपनी में, जिसके कारण आज अगर ये टाइटन कंपनी के सारे शेयर को अगर इनकी फैमिली बेच देती है ना, तो उन्हें इतने रुपए मिल जाएंगे। कुछ टैक्सेस जाएंगे, लेकिन 1,000 करोड़ के आसपास, 10,000 करोड़ के आसपास इनकी फैमिली को मिल जाएंगे। सोचिए क्या कमाल की बात है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी कमाल की चीज़ है, और ये आने वाले जनरेशन की कितनी सारी चीज़ें आपकी सुधार सकती है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट की कितनी ताकत है। लेकिन इनके फैमिली ने भी अभी तक टाइटन से एग्जिट नहीं लिया है, अभी भी टाइटन में इन्वेस्टेड ही है। कारण क्या है? डिविडेंड जो मिलते हैं घर बैठे बैठे, यही मेन कारण है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो किसी अच्छे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और उसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, कभी नहीं बेचते हैं। भले ही वो मर जाए, अब उनकी फैमिली संभालेगी, लेकिन वो बेचते ही नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे उन्हें डिविडेंड मिलते रहते हैं। अब देखिए कि टाइटन से कितने डिविडेंड मिल रहे हैं राकेश जी की फैमिली को। जब ये जीवित थे तो उनको मिले थे, अब उनकी फैमिली को मिलती होगी। देखिए बात है जुलाई 13, 2023 की। टाइटन कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब देखिए इतने शेयर्स तो है, ठीक है ना, राकेश जी के पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी के, लेकिन मैं यहाँ केवल 4 करोड़ ही कंसिडर कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर कैलकुलेट अगर मैं करूँगा ना, तो जो यहाँ पे आ रहे हैं ना पैसे वो ज़्यादा आएंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ, और मतलब सिंपलिसिटी के चलते मैंने यहाँ पे केवल 4 करोड़ शेयर्स ही लिखे हैं, जबकि वास्तव में ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये अधिक आएंगे। खैर आइए, इसमें ही काफ़ी अधिक आ चुके हैं कि सुन करके आपके काने चोंधी आ जाएगी। देखिए तो 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड होता है। अब झुनझुनवाला जी के पास है 4 करोड़ शेयर, बस मैं मांग रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो भी राकेश जी की फैमिली को 40 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, वो भी घर बैठे बैठे, बिना कुछ एक्टिवली काम किए। कुछ काम नहीं करना पड़ रहा टाइटन कंपनी में, घर बैठे उनके जेब में पैसे ढुक रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में 40 करोड़ रुपए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से समझिए। वहीं पे बात करता हूँ जुलाई 8, 22 की, जब टाइटन कंपनी ने 7.5 रुपए का प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 4 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 करोड़ रुपए राकेश जी को मिल गए, ठीक है, बैठे बैठे बिना कुछ काम किए। बात करूँ वही जुलाई 22 की, 2021 की, 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, तो टोटल कितने मिल गए? 16 करोड़ रुपए राकेश जी को मिल गए घर बैठे, वो भी बिना काम किए, ठीक है। अगस्त 3, 2020 की बात है, 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। कोरोना का टाइम था, ठीक है, बहुत लोगों की काम छूट गई थी, कई लोगों के पास पैसे की कमी हो गई थी,
वहीं पे राकेश जी ने टाटा कंपनी में निवेश करके रखा हुआ था 2003 में, ठीक है ना। तो फिर कोरोना के टाइम पे कितने मिले झुंझुनवाला जी को घर बैठे बिना काम किए, वो भी आराम से 16 करोड़ रुपए, है ना। 4 रुपये प्रति का डिविडेंड, 4 करोड़ शेयर है तो हो गए 16 करोड़ रुपए। असल में इससे ज़्यादा ही मिले होंगे क्योंकि शेयर्स इतने हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, 4 करोड़ ही रहने दिया, ठीक है। तो देखिए इतने पैसे घर बैठे मिल रहे हैं वो भी बिना काम किए। तो यही कारण है ना कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक डिविडेंड चाहिए। हाँ, यदि ऐसा हो कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है तो आपको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनालिसिस बता रही है कि आने वाले समय में ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी को नुकसान हो जाएगा या फिर इस कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा, तो उस केस में आप उस कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं और अपने सारे इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं और अपने सारे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं से भी ऐसा है कि वो कंपनी आने वाले 50-100 साल तक भी जीवित रहेगी, उसका बिजनेस चलता रहेगा, तो आप उस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए होल्ड कीजिए। आपको लाइफ टाइम तक उस कंपनी से डिविडेंड मिलता रहेगा। भले आपकी मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो आपके आने वाली जो बच्चे हैं, पोते हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज़ का फायदा उठा पाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी तक सुधर जाएगी। आप इस बात पर ध्यान दीजिए ना। अगर मैं अनवर जी की बात करूँ ना, तो वो कोई अमीरों के बैकग्राउंड से आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके पास ये 1100 करोड़ की नेटवर्थ है विप्रो कंपनी में और उन्हें 2.5 करोड़ 12 करोड़ की डिविडेंड भी मिल रही है हर साल। अगर इसमें से 50-60 लाख के अगर अनवर जी कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, हो सकता है किए भी होंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनके जो बच्चे पोते हैं इसमें से 50-60 लाख या 1 करोड़ लेके कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, अगर वो बिजनेस नहीं भी चलता है, फेल हो जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मतलब पैसे तो आ रहे खटाखट हर साल करोड़ों रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना। अगले साल फिर पैसे आ जाएंगे, उस पैसे से बिजनेस ट्राई कीजिए, वो भी फेल हो गया, अगले साल फिर पैसे आएंगे तो फिर बिजनेस ट्राई कीजिए, कभी ना कभी तो एक बिजनेस सफल हो जाएगा ना। और जब बिजनेस सफल हो जाएगा तो इनकी पूरी पीढ़ी और सुधर जाएगी। सोचिए, ऊपर से डिविडेंड भी मिल रहा है, हर साल पैसे भी मिल रहे हैं, बिजनेस आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब इनका ऐसा कैसे कि बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, जबकि कई सारे आदमी ऐसे ना तो वो बिजनेस ट्राई कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी ही नहीं है। और कहीं से वो पूंजी जुटा के बिजनेस शुरू भी कर ले और अगर वो बिजनेस फेल हो गई तो फिर वो कंगाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिजनेस से ज़्यादा ताकत इन्वेस्टमेंट की है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ही अधिक ताकत है। अनवर जी ने इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझा, इसलिए आज तक इन्होंने विप्रो कंपनी में अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और आज इनके पास इतने पैसे ढुक रहे हैं कि अगर उन पैसों से वो 2-4 बिजनेस भी खोल दे, उसमें से 3 बिजनेस फेल हो जाए तो भी इनको कोई परवाह नहीं है, एक बिजनेस तो ठीक होगा ही। और झुंझुनवाला जी की मैं बात क्या ही करूँ, इन्होंने तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक छलांग लगाई है ना। मतलब आप देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन 2 महान इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल से अब आप ये समझ गए होंगे कि आप जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने पहले से कर रखे हैं तो उसे आपको कब तक होल्ड करना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि अगर कंपनी अच्छी है, मस्त कंपनी है, तो आप लाइफ टाइम तक होल्ड कीजिए और जो उससे आपको डिविडेंड मिलती है उसे आप एंजॉय कीजिए। या फिर कंपनी का हाल बुरा है, आपको लग रहा है कि अब ये कंपनी चल जाएगी, तो फिर आप बेचने का भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो मॉरल है, जो शिक्षा वो यही है कि अच्छे कंपनी के स्टॉक में आपको लाइफ टाइम तक होल्ड करना चाहिए क्योंकि उससे आपको बैठे बैठे डिविडेंड मिलते रहते हैं। आप कोई काम ना भी करें, आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, वैकेशन पर जाइए, जैसे मन चाहे वैसे अपने लाइफ को आप एंजॉय कीजिए। आपके जेब में पैसे हमेशा आने वाले हैं, आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है। अनवर जी का केवल 10,000 रुपया आज उनके घर में पैसे की कमी को पूरा कर दी है। कमी पूरा किया, सबके सपने भी पूरे कर दिए होंगे अनवर जी ने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की। ये मतलब रही है इनकी बात। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे इनकी जर्नी विप्रो कंपनी में 10,000 से 2 करोड़ 56 लाख शेयर तक पहुंची है, 1100 करोड़ की नेटवर्थ पहुंची, कैसे पहुंची है 10,000 रुपये से, वो भी अगर आपको जानना है डिटेल में तो कृपया करके आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो कृपया करके आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।